हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल प्रतिभा ऑलराउंडर में। कहिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की टॉपिक है फ्रेंड, किसी का दिल जीतना। कितना मुश्किल होता है हमें किसी का दिल जीतना, दिल को हराना, किसी को हराना। यही आजकल का भागदौड़ में लगा हुआ। किसी से जीत जाओ, किसी से आगे बढ़ जाओ, किसी को पीछे कर दो। लाइफ में ये भागम दौड़ बची हुई है, लगे पड़े हैं। भाई भाई को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ती, बहन भाई को नहीं छोड़ता, माता पिता लगे पड़े। मतलब हर जगह यही लगा हुआ है कि किसी से हमें आगे बढ़ना है। पर इसका हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, कभी आपने सोचा है? किसी का दिल जीतने के लिए कभी ट्राई किया आपने? आज की टॉपिक मेरी यही है फ्रेंड्स। हमें अपने बच्चों को भी और अपने जो भी फैमिली में है सबके साथ हमें मिल के रहना चाहिए। ये एक मजबूत पंजे के बराबर होता है, मजबूत मुट्ठी के बराबर होता है, एकता की ताकत। खैर, पहले हम चाहते हैं कि किसी का दिल जीतने के लिए हम ट्राई करते हैं या नहीं करते। करते क्या है हम पहले देखो, हम क्या हर फील्ड में किसी से आगे जब बढ़ते हैं तो नेचुरली है कि किसी को हम पीछे करते हैं। तो वो इंसान जिसको हम पीछे करते हैं वो हमसे आगे निकलने की कोशिश करता है और हमें हराने की कोशिश करता है। किसी को हम कोई बात बोल देते हैं तो ये नहीं सोचते कि उस इंसान को अगर हम बात कुछ बोल रहे हैं तो उसको दिल पे लगेगी, उसे उसका क्या, हम अपनी बात को उसको मतलब प्रेशर देने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए या कुछ ऐसा, मतलब अपनी बात को ऊपर करने के लिए नहीं, नीचा दिखाने के लिए, ऊपर करने के लिए, या अपनी बात को अपनी पॉइंट रखने के लिए ये जाने बगैर कि सामने वाले का कहीं कोई ऐसा बात तो नहीं हम कर दे रहे जिससे वो हमारा दुश्मन बन जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो एक पौधे को अगर हम नोचते हैं तो वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाता है, होता है ना ख़त्म। लेकिन वहीं अगर उस पौधे को हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, सींचते हैं, बनाते हैं तो कितना मेहनत लगता है। वही एक रिश्ते में होता है, वहीं एक दोस्ती में होता है, वहीं एक दुनियादारी में होता है कि किसी को तोड़ना, किसी से झगड़ा ले लेना वो बहुत आसान होता है, पर रिश्ते को, दोस्ती को बना कर रखना, उसे बढ़ाना, उसे मजबूत बनाना और एटलीस्ट कम से कम दुश्मनी न करना एक साधना है, एक तपस्या होता है जिसे करना बहुत ज़रूरी होता है। ये लाइफ का एक बहुत बड़ा फंडा होता है, एक बहुत बड़ा एक ज़रूरी पॉइंट होता है जिसे करना ज़रूरी होता है लाइफ के लिए। हमारे स्कूल्स में ये चीज़ तो सिखाया ही नहीं जाता, लाइफ के ये जीने का तरीका। स्कूल में बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, दिन भर किताब के ज्ञान मिल जाते हैं, बस हो गया। घर में भी क्या होता है कि पेरेंट्स भाई बहन में भी लड़ा देते हैं। देखो, मैं किसी को मतलब टॉर्चर, मतलब किसी को मैं हर्ट करना नहीं चाहती हूँ, कहना ये रियलिटी होता है कि आप भाई बहन में कंपटीशन करते करते देखो तुम्हारा भाई उतना आगे बढ़ गया, पति पति में देखो तुम्हारा हस्बैंड वो कर लिया, तो बच्चे बच्चे में लड़ाई हो जाती है। माता पिता नहीं करते करते वो अपने मतलब अच्छा ही बोलते हैं पर भाई बहन में वो लड़ाई हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप पहले तो किसी से आगे निकलने वाला काम छोड़ दीजिए, आप खुद को आगे बढ़ाइए, किसी से कंपटीशन मत करिए। अपने आप को सोचिए कि हाँ मुझे खुद को बढ़ाना है, किसी से दुश्मनी ले। अगर जब आप किसी से दुश्मनी लेते हैं तो होता क्या है कि आप सिर्फ उससे ही दुश्मनी नहीं लेते, उसके साथ उसके रिलेटिव, उसके दोस्त, सबसे आप दुश्मनी ले लेते हैं। तो सोचिए कितना आप अपने माइंड को परेशान करते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है जिससे हम दुश्मनी ले और हमारे चारों तरफ दुश्मन बन जाए। तो वही मेरा कहना है कि वहीं दूसरी तरफ आप अगर उस इंसान से, उस पर्सन से, चाहे कोई भी है, आप उससे दोस्ती करके रखते हैं, उससे अच्छे से दिल मिला के रखते हैं, तो वहीं आप एटलीस्ट कम से कम वो दुश्मन नहीं बनेंगे। उसके जो दोस्त, समाज, रिलेटिव जो है वो तो नहीं दुश्मन बनेंगे, दोस्त बन के रहेंगे, आपकी ज़रूरत में खड़े रहेंगे। दूसरा, कभी भी किसी से मतलब के लिए दोस्ती मत करिए, रिश्तेदारी मत निभाइए, मतलबी मत बनिए।
क्योंकि एक दिन, एक या दो स्टेप में वो इंसान सामने वालों को पता चल जाता है तो क्या होता है, वो भी आपके साथ वैसा ही करने लगते हैं। माइंड गेम मत खेलिए, दिमाग को, अपने दिल को पवित्र रखिए, शांत रखिए, अपने अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ताकि उसका वाइब्रेशन आपके फैमिली को अच्छा मिले, आपको अच्छा पॉजिटिव मिले, और आपके जो भी सब सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनको भी पॉजिटिव मिले। मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बात बोल रही हूँ। और होता क्या है कि जब आप अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव अच्छे फ्रेंड सर्कल बना के रखते हो दुश्मनी के बगैर, तो क्या होता है कि आपको ये माइंड पीस रहता है कि चलो मेरे आसपास कोई दुश्मनी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। किसी को रूड होकर बोल देना आसान होता है, पर वहीं किसी के साथ प्यार से निभाना, किसी से तमीज़ से बात करना बहुत मेहनत होता है, बहुत पैसेंस रखना पड़ता है, और वो धैर्य बहुत ज़रूरी होता है, उस धैर्य तक कि आपके बच्चों में, आप में, जो स्कूल में बुक्स में नहीं सिखाई जाती है। हम पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बताएं, पैसेंस डालें बच्चों को। और ये अच्छा, प्यार मोहब्बत वो नहीं होता है कि एक लैला मजनू वाला प्यार करने लगे, किसी से भी दिल लगा लिए, और उसमें क्या होता है वो वहाँ मत आप चले जाना। मेरे समझने की बात को समझो। एज का असर पड़ता है कि बात समझ में नहीं आता है, देर से समझ में आता है, पर जब आपके अपने सगे संबंधी, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं तो आप उस चीज़ को सुनो, समझो। लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको ऊपर उठने नहीं देंगे, कहेंगे अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या मत करो ऐसा। तो आप उनसे कभी भी, ऐसे लोगों को आप मतलब पलट के जवाब मतलब मत दो, लेकिन ठंडे दिमाग से उस इंसान से ये पूछो क्यों नहीं करूं मैं। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराएंगे कि आप कोई काम करो ही मत, तो आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं बनेंगे। अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए हर कोई प्रयास करता है, आप भी प्रयास करिए, कोशिश करिए आपकी लाइफ, आप कल को आप पलट के अपने लाइफ को पीछे मुड़ के देखो तो आपको पछताना ना पड़े। किसी, चाहे वो दोस्ती में हो, रिश्तेदारी में हो, अपने लाइफ को पीछे मुड़ के देखो तो ये ना लगे कि हाँ मैंने ये कर दिया। आगे जाके आपको अपने लाइफ को पीछे क्लीन रखिए, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को, अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशन बना के रखिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि आप देखोगे ना कि लाइफ में हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। मान लो एक सपोज कि कुछ मतलब इनकम करने से मतलब नहीं होता है कि हम बहुत पढ़ लिए, कैरियर बना लिए, बहुत पैसे कमा ले रहे, उसके बावजूद भी देखोगे कई लोगों को मतलब सुकून नहीं है, वो जो अंदर एक शांति होता है वो नहीं होता है। तो वो लोग जो सक्सेस कर लेते हैं ना, उनकी एक नेचर होती है कि आप एपीजे अब्दुल कलाम की एक ब्यूरो अथॉरिटी है जो गुलजार जी ने लिखी है, आप उससे उठाकर पढ़ना, उनसे आप बहुत इंस्पायर होगे, ज़रूर पढ़ना आप। देखो इन हमारे जो भी मतलब जो हमारे ऐतिहासिक लोग हैं, चाहे वो आप महात्मा गांधी पे ले लो, जीवनी पे, इन लोगों से हम बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। इनकी धैर्यता को देखकर हमारे में कमी क्या होती है, धैर्यता की कमी होती है, हमारे में सच्चाई की कमी होती है। सच बोलना ये नहीं कि अपनी सच्चाई हर जगह जाके खोल दिए, नहीं, दिमाग से आप समझदार बनिए, सातिर मत बनिए। किसी को सातिर उसे बोलते हैं जो अपने फायदे के लिए कहीं भी अपना उल्लू सीधा करने लगते, वो मत काम करिए, ठीक है। तो आप अपने आप को एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए और खुद को इंस्पायर करिए, अपने आप को बहुत मोटिवेट होंगे। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम की जितने भी बायोग्राफी मैं उसको पढ़ सकूँ, मैं उससे बहुत इंस्पायर होती हूँ और उनसे इंस्पायर होकर ही मैं आपके सामने बोलती भी हूँ, ताकि जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जिसको पढ़ना ज़्यादा नहीं पसंद है, एटलीस्ट मेरी वीडियो सुनकर उनको ये मतलब ये मैसेज मिले और लाइफ की ये सीख। फ्रेंड्स, आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि कहीं नहीं मिलती है,
कहीं नहीं मीन्स मतलब कि आप स्कूल्स में नहीं मिलेगी। स्कूल्स में हम जाते हैं, पढ़ते हैं, हमारे जो है ना 1 से लेकर 12 तक पढ़ लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, पर वो लाइफ की जो सीख होती है बैलेंस बना के चलना ना फ्रेंड्स, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ आपको आगे बढ़ाता है, यही चीज़ आपको नीचे गिराता है, यही आपको लाइफ में धैर्यता सिखाता है कि किस तरह से किसी को आप अपने दोस्त बना सकते हैं। दुश्मन नहीं बनाना है कभी भी। आपको दूसरों को जीतने की कोशिश करना है, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना है। एक तो देखो दूसरी चीज़ होती है कि इंसान की अपनी सोच होती है कि वो मुझे कोई नीचा दिखा दिया, वो चीज़ अलग है। आप अपनी तसल्ली के लिए आप क्या कर रहे हो वो चीज़ आपको सोचना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर मेरे से कुछ भी किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।